जय स्तंभ चौक में फल का व्यापार करने वाला व्यापारी मोहल्ले वासियों के लिए बना पड़ी आफत। शिकायत के बाद भी नगर निगम व जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीवन नर्क बन गया है और फल की गंदगी पूरे मोहल्ले की नालियों में फटी पड़ी है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ये हाल है रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 गंगानगर का, जहां की गंदगी और सड़ांध मारती नालियां आपको हैरान व परेशान कर देंगी। पूरे मोहल्ले की स्थिति देख ऐसा लगता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर यहां से गुजर जाए तो निश्चित ही वह संक्रमण का शिकार हो जाएगा। बावजूद इसके ऐसी गंदगी भरे माहौल में बस्ती भर के सैकड़ों लोग रहने को मजबूर हैं। ना तो इस वार्ड की साफ सफाई हो पाती है, ना ही कचरा वाहन मोहल्ले में प्रवेश कर पाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को सड़क पर ही कचरा मजबूरन फेंकना पड़ता है। इतना ही नहीं, मोहल्ले में पैदल के अलावा कोई वाहन निकालना भी मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह जय स्तंभ चौक में फल की दुकान लगाने वाला व्यापारी माना जा रहा है, क्योंकि फल व्यापारी गोरेलाल द्वारा बस्ती के अंदर फल का गोदाम बना रखा है, जहां 24 घंटे ट्रक खड़े रहते हैं। इसके अलावा फलों की गंदगी चारों तरफ नालियों में पसरी रहती है। ऐसी स्थिति में मोहल्ले वासी नारकी जीवन जी रहे हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि उल्टे इन्हें धौंस दी जाती है कि जो करना हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फल विक्रेता को आखिरकार किसका संरक्षण प्राप्त है कि इसके द्वारा जहां मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा किया गया है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी मुसीबत बन गया है। लोग गंदगी से पूरी तरह हलाकान हैं और इस बात की शिकायत भी जिम्मेदारों से कर करके थक चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार ही फल व्यापारी को संरक्षण दे रहे हैं, जो आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। इस बात को लेकर आम जनमानस में जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। आइए हम आपको मोहल्ले के लोगों से रूबरू कराते हैं, जो खुद ही अपनी समस्या से आपको अवगत कराएंगे। ये वार्ड 6 है और मेरा नाम नंदिता प्रजापति है। हमारी ये समस्या थी यहाँ पे कि इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे कचरा जो मतलब हम इससे कई बार परेशानियों से बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। इन कचड़ों के कारण इनका जो यहाँ पे हमारे एक फल व्यापारी रहते हैं, गोरेलाल करके नाम है इनका। ये फल व्यापारी यहाँ पे फल उतारते हैं अपना, उससे उनका ट्रक खड़ा रहता है और पूरा कचरा यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। ट्रक के कारण हम बगल में कचरा इकट्ठा होता है, हम निकल नहीं पाते हैं। पूरा मोहल्ला यहीं पे फेंकता है कचरा और वहाँ जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं वो जो है तो वो भी आगे पार नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इतना कचरा है तो वो निकलेंगी कैसे। ये सारे फल व्यापारी जो हैं ये उतारते हैं, यहाँ पे अपना फल उतारते हैं, उसके बाद इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो भी इनके वेस्ट आइटम्स होते हैं, वो सारे के सारे यहीं पे फेंक देते हैं। सारे फल या जो भी, हमने इनसे कई बार बोला कि यहाँ पे अपना कचरा हटा लें। हम लोग कचरे बहुत दिक्कत होती है भाई, हम लोग भी ऑफिस जाते हैं या कुछ भी जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं हमारी। इन कचरे के कारण हमारे घर में भी गंदगियाँ होती हैं, मच्छर पनपते हैं, पूरी नालियों में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बरसात के टाइम तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कीचड़ इकट्ठा हो रहा, पानी इकट्ठा हो रहा, पर वो जो है तो हटाने को तैयार नहीं है। कई बार ऐसा भी हो कि हम गाड़ी से गिरने से बचे हैं, नहीं निकल पा रही, गाड़ी क्रॉस करने की जगह नहीं है। हमने इनसे बोला कि आप अपना ट्रक कहीं और खड़ा करिए, ये यही बोल रहे हैं कि नहीं ट्रक तो यहीं पे रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो ही रही है, हमें घर में भी प्रॉब्लम होती है, घर में भी नहीं जा रहा है। हाँ, इन्होंने परमानेंट अपना गैरेज बना रखा है यहाँ पे। गैरेज भाई इनको ठीक है, आप फल उतारो पर कहीं और अपना ट्रक खड़ा करो, पर ट्रक खड़ा करने को राज़ी ही नहीं है। कई बार उनसे बताया कि आप कहीं और खड़ा करिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कचरा गाड़ी कैसे आएगी? यहाँ पे इतना रास्ता ही नहीं है कि निकल पाए वो। कचरा गाड़ी वालों से भी बात हुई, उनसे बोला कि भाई आप क्यों नहीं आते हो, कचरा इकट्ठा क्यों हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। अब वो भी बेचारे कैसे हाथ से तो नहीं उठाएंगे वो कचरा, तो वो आगे निकल ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं मैडम हम क्या करें, यहाँ पे गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं होती हमारे लिए, कोई रास्ता नहीं है ना, उस साइड से दूसरा रास्ता है वो भी नहीं है, उधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी नहीं आ सकते। में मंडी होने के बावजूद भी इनकी गाड़ियाँ यहीं। हाँ, मंडी में ये जाते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। ये ट्रक यहीं पे खड़ा करते हैं, सारा यहीं पे माल उतार रहे हैं। 2 रास्ते हैं इनके, एक दूसरा साइड भी है, वो दूसरे साइड पे अपना ट्रक नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि भाई वहाँ से हम टर्न नहीं कर पाते हैं, हम यहीं पे ट्रक उतारेंगे, यहीं पे करेंगे, आपको करना हो जो कर लो। वार्ड नंबर 6 है गंगानगर। समस्या ये है कि ये रोड में कचरा पड़ा रहता है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है कई बार जो है नगर निगम को कांटेक्ट करना पड़ता है, तो महीने में 1-2 बार वो उठाते हैं। और जो है डोर टू स्टेप जो कचरा कलेक्शन की गाड़ी है, ये इनके
जो गोरेलाल जी का जो है ट्रक खड़ा रहता है, इन्होंने परमानेंट यहाँ से गैरेज बना रखा है। और दूसरे इनको जब भी कहा जाता है कि भाई आप अपना सामान उतार करके और कहीं अन्यत्र जो है खड़ा करिए ट्रक, लेकिन ये ऐसा करने से मना करते, कहते जहाँ भी आपको जाना है करिए और हमारा तो ट्रक खड़ा रहेगा। इसके चलते जो है आप देख ही रहे हैं कि कितना कचरा फैला हुआ है और कचरे के कारण बीमारियाँ पूरा अंदेशा बना रहता है। और यहाँ से आवाजाही करने वालों को जो अपनी गाड़ियों से आते हैं तो किसी तरह तो पार हो जाते हैं, लेकिन बेचारे जो पैदल हो करके आते हैं उनको ही यहाँ से निकलना कितना मुश्किल होता है। आप तो देख ही रहे हैं कितने सड़ांध की जो है महक आ रही है। और जो है इसके चलते जो है बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था परमानेंट किसी भी तरह से आपके माध्यम से हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जहाँ तक स्वच्छ भारत का मिशन भारत सरकार चला रही है, लेकिन ये द्वारा ट्रक खड़ा कर देने के कारण से आधी से ज़्यादा रोड जो है जाम रहती है। गोरेलाल जी का इनका ये गोडाउन है। सही है, लड़का नावा पे जा थे गिरा थे हाँ, के लड़कन के। जी बिल्कुल। और बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने वाले या कि कोई भी बाजार का काम करने के लिए जाते हैं तो बेचारे किसी भी तरह गिरते पड़ते। एक दिन तो मैं स्वयं जो है इतना ज़्यादा कचरा, हाँ इतना ज़्यादा कचरा था कि मैं रोड के किनारे से जो थोड़ा सा नाली की पट्टी दिख रही है उसके माध्यम से मैंने पार करने का प्रयास किया, लेकिन मैं गिरते गिरते जो है नाली में बचा। इसके बाद जो है उनको जा कर के मैंने कहा कि भैया आप अपना ये ट्रक यहाँ परमानेंट जो खड़ा रखते हो इसको आप सामान उतारने के बाद हटा दिया तो कम से कम रोड का आवागमन बराबर बना रहे। लेकिन वो उनके फल की दुकान है जो आपके जयस्तंभ चौक पे वैष्णव फूड्स के नाम से जानी जाती है। नहीं, वो तो कचरा जो है मोहल्ले का भी यहाँ डंपिंग स्पॉट बना के रखा है। वैसे डोर टू डोर स्टेप की जो कलेक्शन की गाड़ी आती है, चूँकि ये कचरा और गाड़ी खड़ी होने के कारण वो गाड़ी भी अंदर तक मोहल्ले के अंदर नहीं जा पाती है। बेचारे मोहल्ले वाले भी मजबूर होकर के यहीं डालते हैं, जबकि उनको मैंने कई बार समझाया कि देखो जब आपके पास आपके द्वार तक गाड़ी आती है तो इधर उधर कचरा ना फैलाएं, इससे बीमारी फैलती है, हम सभी प्रभावित होंगे। लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, उनका दोष नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये ट्रक खड़ा रहना और यहाँ पे जो डंपिंग करते हैं सफाई कर्मचारी, नाले का कचरा या कि घर का कचरा डलता है, इसलिए रोड मोहम्मद इमरान अंसारी है और वार्ड नंबर 6 गंगानगर। समस्या ये है कि यहाँ जो है कचरा पड़ा हुआ है और ये ट्रक के वजह से, मतलब इनकी ट्रक जो है एनी टाइम यहीं खड़ी रहती है। ये कहा गया है बार बार कि भाई ये माल अपना उतार करके ट्रक को कहीं अलग खड़ा करिए, तो ये कहते हैं कि हो गया जो करना है करो भाई, गाड़ी खड़ी रहेगी। और इसके वजह से जो है कचरा यहाँ पड़ा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है सभी लोगों को। भाई बाइक वाले जो है आते हैं जाते हैं उससे दिक्कत नहीं है, अब जिसको पैदल आना जाना उसके लिए दिक्कत है, या कोई भी आता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। और ये कचरा जो है पड़ा रहता है तो गाड़ी और कोई सामान लाना है या कुछ भी है तो अब गाड़ी की व्यवस्था हो तो आदमी जाए या आए, तो ये सब दिक्कत है, परेशानी है। और ये ट्रक हट जाए तो फिर कचरा वाली जो गाड़ी आती है तो डेली परमानेंट अंदर तक आए तो अपना कचरा उठा के ले जाए। वो भी बोलते हैं कि भाई हम कैसे अंदर आए, रास्ता ही नहीं है तो हम क्या करें। फिर वो बाहर से ही अपना घुमा करके चले जाते हैं और मोहल्ले वाले जो कचरा यहाँ फेंकते हैं, डंप करते हैं। यही समस्याएं हैं। उनकी समस्या है क्योंकि गाड़ी अब ये गाड़ी खड़ा करने की उनकी समस्या है कि ये कहीं भी ले जाएं, अपना व्यवस्थित जगह बनाएं। कचरा पड़ा हुआ है तो लगभग आधे कचरे तो उन्हीं के दुकान के अंदर से जो निकलते हैं, सड़े हुए फल है या और भी, मतलब जब गाड़ी खाली होती है तो उसमें का कचरा है, सब यहीं पे डंप कर देते हैं। और इसके वजह से जो है सरांध मार रही है पूरा। और आप देख भी रहे हैं कि सामने केला का पत्ता पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ फल उल जो है सब फेंकते हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से सारे मोहल्ले वाले को भी दिक्कत है, परेशानी है, बदबू आती है, बीमारी फैल रही है। तो यही सब अब नगर निगम में भी कंप्लेन किए हैं तो बस वहाँ भी ऐसे ही हाल है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। देखते हैं, करते हैं, भेजते हैं, बस यही चल रहा है। इसको जो है समस्या को समाधान किया जाए।